गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ वो काजल आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, जब इंसान के मन में भय सताए, उसे डर लगने लगे, तब उसे हमेशा गुरुजी की शरण में आ जाना चाहिए और अपने डर, अपने भय की बात अपने गुरुजी को बतानी चाहिए। कुछ समय गुरुजी के चरणों में बैठ के आप अपने दुख सुख सब उनसे बांटिए और फिर आप देखिए कि कैसे गुरुजी आपके उस भय को, उस डर को बाहर निकालते हैं। कभी कभी होता है ना संगत जी कि हम लोग थोड़ा डर जाते हैं, किसी चीज को लेके परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, और ऐसे में दिमाग भी जो होता है ना वो हमारा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। ऐसे में ही गुरुजी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे में ही गुरुजी हमें रास्ता दिखाते हैं और ऐसे में ही गुरुजी हमें बाहर निकालते हैं। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही खास है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। मैं सोनिया गुप्ता आप सभी के साथ ऐसे सच्चे अनुभव, ऐसे डिवाइन सत्संग साझा करने जा रही हूँ जो संगतों के एक्सपीरियंस हैं कि कैसे गुरुजी के साथ उनकी जर्नी शुरू हुई, कैसे गुरुजी महाराज ने उन्हें संदेश दिया, क्या क्या मैसेज दिए, कैसे गुरुजी आने वाली परेशानी के लिए सतर्क करते हैं, कैसे गुरुजी बाहर निकालते हैं। आज वो सब आपको इस सत्संग में सुनने को मिलेगा। तो संगत जी, बिल्कुल ध्यान से अंत तक इस सत्संग को सुनिएगा। और अगर मैं हर बार सत्संग में आपको यही कहती हूँ कि अगर आपके कोई सवाल हैं या आप गुरुजी के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ भी क्वेश्चन है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी आपको। तो संगत जी, स्टार्ट करते हैं गुरुजी महाराज का सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी। जब भी हम सत्संग सुनते हैं या जब भी हम सत्संग करते हैं तो उस समय गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। बस हमें ना महसूस करना है, हमें फील करना है गुरुजी को। क्योंकि देखिए संगत जी, हमारे पास वो आंखें तो है नहीं कि हम उस आंखों से गुरुजी को देख पाए, लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। और ऐसी आंखें पाने के लिए ना हमें संगत जी 100% समर्पण करना होगा। जब हम अपना 100% समर्पण करेंगे तो यकीन मानिए उस टाइम पे, उस समय पे हम गुरुजी को देख भी पाएंगे। तो संगत जी, आज के सत्संग को बड़े ध्यान से श्रद्धा के साथ सुनिएगा और गुरुजी को महसूस करते हुए सुनिएगा और यही कहिएगा कि गुरुजी बहुत बहुत आपका शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना कि आपने इतना डिवाइन, इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग हमें सुनवाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरुजी का सत्संग बिना किसी देर किए। और मैं उन्हीं के शब्दों में, काजल आंटी के शब्दों में ही आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। ये सत्संग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आया है, किसी ग्रुप में संगत ने भेजा है, तो वही सत्संग मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। कोई भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी और अनंतम अनंतम शुक्राना मैं अपने गुरु पिता का करूंगी, करोड़ों बार शुक्राना करूंगी, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन भी किया, मुझे सही रास्ता भी दिखाया और मेरे कष्टों को, मेरे दुखों को मुझसे कोसों दूर किया। मैं जितनी बार भी अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करूं, मुझे उतना ही कम लगता है, क्योंकि गुरुजी की छत्र छाया में हम जितने सुरक्षित हैं उतने कहीं और नहीं। एक तो संगत जी, बच्चे माता पिता की गोद में सुरक्षित होते हैं और एक अपने गुरु की, और दोनों ही इतने सुकून भरे पल होते हैं जिनका वर्णन हम ना तो शब्दों में कर सकते, ना किसी कागज पे लिख सकते। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक नहीं अनेकों ब्लेसिंग्स दी है। गुरुजी ने मुझे सुख, शांति, ऐसी दो चीजें बख्शी है ना जिनकी वजह से मुझे और किसी चीज की चाहना ही नहीं है। संगत जी, हम 3 बहन भाई हैं।
माता पिता मेरे कोरोना के टाइम पे चल बसे थे। मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हो गई थी और संगत जी मैं और मेरा छोटा भाई हम अभी अनमैरिड थे और घर को संभाल रहे थे। संगत जी मैं भी एक वर्कर हूँ, मैं भी एक जॉब करती हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई जो है वो संगत जी कहीं जॉब उसे मिल नहीं रही थी, इसलिए वो कर नहीं पा रहा था। संगत जी छोटी मोटी जॉब वो करना नहीं चाहता था, सपने उसके बड़े बड़े थे। हमेशा मैं और मेरी बड़ी दीदी उसको यही समझाते थे कि जो भी जॉब मिल रही है, जैसी भी मिल रही है, भाई कुछ तो कर, एटलीस्ट छोटे से ही। जब कहते हैं ना संगत जी, छोटे से हम कदम बढ़ाएंगे तभी हम ऊंचाई छू पाएंगे, लेकिन जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो संगत जी हर बार मैं मेरी सिस्टर उसको समझाते थे कि भाई कोशिश तो कर, एटलीस्ट कोशिश कर, थोड़ी कोशिश कर, आज कम है कल ज्यादा भी मिलेगा, लेकिन वो नहीं समझता था। संगत जी काफी ट्राई करने के बाद उसको कुछ बड़ा मिल नहीं रहा था, छोटा वो करना नहीं चाहता था, और मैं गुरुजी से अक्सर यही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी इसको बुद्धि दो, इसका मार्ग बनो, इसको मार्गदर्शन करो, इसको सही राह दिखाओ, क्योंकि गुरुजी अगर ये कुछ भी नहीं करेगा तो फिर आगे कैसे चलेगा। आज मैं भी हूं, कल को मेरी भी शादी हो जाएगी, फिर ये कैसे करेगा। मेरे जीजा जी भी बहुत समझाते थे, मेरी बड़ी दीदी भी बहुत समझा, पर नहीं समझ आती थी उसको। संगत जी कुछ बड़ा 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 करना था, और बड़े की चाह में संगत जी वो इतना बुरा फंसाना कि अगर गुरुजी ना होते तो हमारे बस की नहीं था उसे छुटाना। संगत जी बहुत समझाने के बाद जब वो नहीं माना तो संगत जी वो एक पॉलिसी में चला गया, और संगत जी वो जीवन बीमा होता है ना, उसका काम करना उसने शुरू किया, लोगों के बीमा कराने लग गया। क्योंकि संगत जी वो चाहता था कि शॉर्टकट से ना कुछ बड़ा करे, और हम उसको मना करते थे कि भाई ये पॉलिसी, ये जीवन बीमा तेरे बस की बात नहीं है, तू कहीं नौकरी कर ले। ये एजेंट बनने लग गया संगत जी, कभी किसी के घर जा रहा है, कभी किसी के घर जा रहा है, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, ऐसे ऐसे करने लग गया। और संगत जी मुझे पता ही नहीं चला, ना मेरी बड़ी दीदी को पता चला कि कब ये ऐसी गलत संगत में पड़ गया कि उससे बाहर ही नहीं निकल पाया। गुरुजी के हमें मैसेज आते थे, और गुरुजी के मैसेज आते थे तो हम समझाया भी इसको करते थे कि भाई ऐसा मत करिए, गलत है। लेकिन संगत जी पता ही नहीं कब में वो ऐसा काम करने लग गया। कुछ एजेंट्स के साथ मिलकर संगत जी उसने एक दंपत्ति को, एक परिवार को इतना बड़ा धोखा दिया कि करोड़ों का रुपया गपल कर गए। संगत जी गुरुजी के मुझे मैसेज आते थे कि तेरा भाई गलत संगत में पड़ गया है, उसे बचाने के लिए तो उसे समझा। गुरुजी के मैसेज आते थे, ब्लैक मैजिक के भी मैसेज आते थे, अकाल मृत्यु के भी मैसेज आते थे, बहुत सारी चीजें आती थी संगत जी। और मुझे ना डर लगता था, मैं चिंतित रहती थी, बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी, परेशान रहती थी। मैं गुरुजी को यही कहती, गुरुजी मम्मी पापा के जाने के बाद ना आप ही ने संभाला है हमें। पापा तो मेरे 2012 में चले गए थे, मम्मी कोरोना में चले गई थी। तो मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी आपने ही हमें संभाला है, आपने ही हमारा मार्गदर्शन किया है, आप मेरे भाई को भी गलत रास्ते से निकालो। गुरुजी जो मैसेज आप भेज रहे हो, मुझे समझ तो आ रहा है कि कोई ना कोई बाहरी संकट मुझ पे, मेरे फैमिली पे है, लेकिन गुरुजी मैं इतनी सामर्थ्य नहीं हूं कि मैं इससे बाहर निकल पाऊं। आप ही हो जो हमें इन सब चीजों से निकाल सकते हो। प्लीज गुरुजी आप हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज गुरुजी आप हमारी हेल्प कीजिए। क्योंकि संगत जी मेरा मन बहुत परेशान रहता था, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं ऑफिस में होती थी तब मैं टेंशन में रहती थी। और संगत जी मतलब हर वक्त मैं परेशान, मैं उसको समझाती थी कि अजय तू सही रास्ता पकड़ ले, गुरुजी के देख मैसेज आ रहे हैं कि नहीं दीदी मैं सही कर रहा हूँ। यही मुझे हर बार कहता था, बड़ी सिस्टर को भी यही कहता था, नहीं दीदी मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन संगत जी एक बात बताऊं, गुरुजी कभी भी कोई भी हिंट देते हैं, कोई भी मैसेज देते हैं, वो बेवजह नहीं देते। वो हमें या तो संकेत देते हैं, सावधान करते हैं, उससे बचाने की कोशिश करते हैं। संगत जी इसने बहुत बड़ी दंपत्ति को, कुछ इसके एजेंट्स थे, कुछ इसके दोस्त थे, सबने मिलकर करोड़ों का उसे बीमा झूठा बताया और उनसे करोड़ों रुपए वसूल किया, और संगत जी हाफ हाफ सब में बांट लिया। संगत जी जब मैंने देखा कि मेरे भाई ने बाइक खरीद ली और आईफोन खरीदा, इतने महंगी महंगी चीजें वो करने लगा,
उसके बाद संगत जी मैं थोड़ा-सा परेशान हुई। मैंने कहा एकदम से भई मेरे को भी मम्मी के सामने 2016 से मैं नौकरी कर रही हूँ और मैं 8,000 रुपए की स्टार्टिंग में लगी थी। आज कहीं जाके मेरे 15-16 हज़ार रुपए हैं। तो एकदम से इसका इतना मतलब एकदम से इसने कैसे कर लिया? और जबकि मेरी तो पढ़ाई भी अच्छी है, इसकी तो पढ़ाई भी इतनी अच्छी नहीं है। मैंने इससे पूछा भी, मैंने कहा अजय कुछ गलत तो नहीं कर रहा? कि नहीं दीदी मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। इसने मुझे ये भी कहा। बट संगत जी, गुरुजी तो जान-ही-जान है। मैं गुरुजी के सामने ये कह रही, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। अगर ये अच्छे काम में तरक्की कर रहा है तो इसे करने दो। और अगर ये कुछ बुरा कर रहा है ना तो गुरुजी प्लीज़ आप इसको रोको, प्लीज़ आप इसे रोको। संगत जी, और जिस चीज़ का डर था मुझे, जिस चीज़ का डर मुझे सता रहा था, आखिर वही हुआ। वही हुआ संगत जी। संगत जी, उस दंपत्ति ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी, मेरे भाई के खिलाफ और उसके साथियों के खिलाफ। सुबह करीबन संगत जी 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था और मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, अपने रूम में सो रहा था। तभी संगत जी एक बेल बजी। मैं जब गेट पे गई तो देखा तो पुलिस और कुछ गली के लोग बाहर निकले हुए थे संगत जी, क्योंकि पुलिस के आते आपको पता ही है, लोग बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। पुलिस को देख के संगत जी मैं एकदम से घबरा गई। मैं क्या संगत जी, हर कोई घबरा जाएगा, चौंक ही जाएगा। और पुलिस को देख के जब मैं घबराई तो उन्होंने मुझसे अजय के बारे में पूछा। तो मैंने कहा अजय मेरा भाई है, वो अंदर है। मैंने अजय को आवाज़ दी, वो बाहर आया। तो अजय को बोलते कि तुझे थाने चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा थाने इसने क्या किया? मैंने अजय से पूछा तो कहता है कुछ नहीं दीदी, मैंने तो कुछ नहीं किया। पुलिस ने बताया कि थाने में तुझे वहाँ पता चलेगा, तू चल। और संगत जी वो उसको ले गए। उस दिन संगत जी मैं इतना रोई, इतना परेशान हुई, इतना दुखी हुई। मैंने जीजा जी को, दीदी को फ़ोन किया। वो वापस अपने ससुराल से संगत जी घर आईं और मेरे साथ थाने गई। मैं गुरुजी से हर वक़्त यही प्रार्थना, गुरुजी कुछ ना हो, गुरुजी कुछ ना हो, प्लीज़ गुरुजी कुछ ना हो, प्लीज़ गुरुजी बचा लो। मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। मम्मी-पापा के जाने के बाद गुरुजी हमने इसे माँ-बाप जैसा प्यार दिया है, गुरुजी आप इसे बचा लो। गुरुजी आप जानते हो, क्योंकि संगत जी मेरे को डर था कि क्या इसने किया है। जब संगत जी हम लोग थाने गए तब हमें पता चला कि इसने एलआईसी के नाम पे इसने और इसके दोस्तों ने करोड़ों का रुपया जब्त किया है। संगत जी, अब बहुत हम परेशान, बहुत ज़्यादा दुखी। पुलिस वालों ने तो बंद कर लिया। मैं गुरुजी के सामने प्रार्थना करने लगी, गुरुजी प्लीज़ अब कुछ भी करो। संगत जी जब पैसे वापस लौटाने की बात आई तो संगत जी इसने करीबन साढ़े 5 लाख रुपया खर्च कर चुका था ये, जो भी इसके हिस्से में आया था उसमें से। अब संगत जी हमारे लिए बहुत परेशानी की बात, एकदम से ऐसा पहाड़ टूटा। ये तो गुरुजी की कृपा समझिए कि उन्होंने बचाया। इसको समझाने के बाद भी इसने ऐसी गलती करी। कभी ना कभी संगत जी ऐसा होता है ना कि हमें कोई समझाता तब भी हमें समझ नहीं आता। हम कुछ ना कुछ एटलीस्ट ऐसी गलती कर ही बैठते हैं जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। गुरुजी तो हमें सावधान करते हैं, गुरुजी तो हमें बताते हैं कि तुम ये गलती कर रहे हो। गुरुजी सत्संग के माध्यम से संदेश, गुरुजी तो लगातार मैसेज भेज रहे थे। लेकिन उसके बाद भी संगत जी हम मूर्ख, हम अज्ञानी, मैंने उसे समझाया भी, फिर भी उसने मूर्खता में ये काम किया। उसके बाद संगत जी मैं बहुत रोई, मेरी बहन बहुत रोई, मेरे जीजा जी बहुत परेशान, मेरे जीजा जी वकील ढूँढने लग रहे कि कैसे तो कैसे इसे छुड़वाएँ। उस दंपत्ति से बात करी, वो अपना केस लेने को वापस नहीं, फिर गुरुजी से बहुत प्रार्थना करी कि गुरुजी आप ही जानते हो, कैसे भी करो बस हमें बचा लो गुरुजी, प्लीज़ आप हमें बचा लो। संगत जी ये लगा लो, गुरुजी की कृपा देखिए, वो दंपत्ति जो थी, वो संगत जी अपना केस लेने को वापस ही नहीं कर रही थी। वो अपना केस वापस ही नहीं लेना चाहती थी और हम इतने डिस्टर्ब, इतने परेशान कि अगर केस वापस नहीं गया तो संगत जी इसे जेल हो जाएगी, आगे भेज दिया जाएगा। गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी की मेहर देखिए। गुरुजी ने रातों रात ये केस पलट दिया, हमें नहीं पता। वो दंपत्ति ने संगत जी जब आगे केस फाइल किया, तब उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, क्या नहीं आया, मुझे नहीं पता। संगत जी उन्होंने एकदम से हमें ये कह दिया कि हम अपना केस वापस ले लेंगे, लेकिन हमारा पैसा वापस करो। अब संगत जी ये गुरुजी की लीला है, ये गुरुजी की कृपा है देखिए। संगत जी
अब 5.5 लाख रुपया लाना था, क्योंकि जेल में ही बंद था। अगर संगत जी फाइल एफआईआर दर्ज हो जाती, फिर संगत जी इसको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता था। संगत जी 5.5 लाख, देखिए हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हम 3 ही बहन भाई थे। दीदी अपने ससुराल में थी, मैं संगत जी नौकरी करके घर चलाई थी, छोटा भाई को कुछ मिल नहीं रहा था, वो ये कर बैठा। संगत जी 5.5 लाख रुपए जीजा जी भी अरेंज नहीं कर पाए थे, वो भी मतलब इतने हाई फाई नहीं है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, गुरु जी की कृपा फिर हम पर एक बार बरसी। जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ ना संगत जी, मैंने सोचा वहां से कह के देखूं। संगत जी, जब मैंने ऑफिस में अपने सीनियर्स को बोला कि मुझे 5.5 लाख रुपए की जरूरत है, आप मुझे एडवांस दे दिलवा दो, मैं नौकरी करते करते चुका दूंगी प्लीज, तो संगत जी उन्होंने मुझे मना कर दिया। आखिरी उम्मीद भी मेरी टूट चुकी थी। सोचा था ऑफिस से एडवांस ले लूंगी, ऑफिस से एडवांस मुझे 50 तक मिल सकता था, 5.5 लाख रुपए नहीं। फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, क्योंकि संगत जी मैं अपने दुख किसको कहूँ, कोई रिश्तेदार देने को तैयार नहीं, कोई भाई बंधु देने को तैयार नहीं, चाचा ताऊ बुआ सब पैसों के मामले में सब पीछे उड़ जाते हैं। और सबका यही कहना, देखो माँ बाप के जाने के बाद कैसे इसने नाम निकाला है अपने माँ बाप का। ऐसे में हम बहुत दुखी परेशान, बहुत ही ज्यादा दुखी। ऐसे में गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज अब आप ही संभाल सकते हो, माता पिता भाई बहन बंधु सब आप हो गुरुजी, आपने ही निकालना है, कैसे निकालना है वो आप जानो, मैं तो सब आप पे छोड़ बैठी, बस मेरे भाई को कुछ ना हो। क्योंकि संगत जी, मेरा भाई कम से कम पिटा भी बहुत था पुलिस वालों के हाथ में, और आप जानते हैं पुलिस वाले कैसे होते हैं। उन्होंने बहुत मारा था मेरे भाई को, बहुत। पैर संगत जी ये लगा लो इतने सूज गए थे इसके पैर, पैरों पे डंडे, ये इसका नील पड़ चुका था संगत जी, यहाँ आंखों के आगे इसका सूजन हो गई थी, इतना मारा था इसको। क्योंकि संगत जी उनको परमिशन थी, और पुलिस वाले तो संगत जी किसी के भी सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है, बहुत मारा इसको। उसके बाद संगत जी ऑफिस से मुझे कॉल आया, और मेरे सीनियर ने कहा कि हम तुझे 5.5 लाख रुपए दिलवा देंगे, लेकिन तुझे जो है ना कंपनी के लिए काम करना होगा, जो कंपनी का प्रोजेक्ट है उसको सेल आउट करना होगा, उसका जो कमीशन बन जाएगा वो हम तुझे दे देंगे। अब संगत जी देखिए, कंपनी का प्रोजेक्ट जो सालों से सेल आउट नहीं हो रहा था वो मैं कैसे कर दूं, लेकिन 5.5 लाख का सवाल था। मैंने गुरुजी से फिर अरदास लगानी शुरू करी कि गुरुजी प्लीज कुछ भी करो, गुरुजी प्रोजेक्ट सेल करवा दो। और देखिए संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि वो प्रोजेक्ट जो है सेल आउट हुआ। इसका भी एक बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं शेयर करूंगी बाद में आप सभी के साथ, जब गुरुजी की आज्ञा होगी। तो ये प्रोजेक्ट गुरुजी की कृपा से सेल आउट हुआ, और जिसने ये प्रोजेक्ट खरीदा वो स्वयं गुरुजी की संगत थी। और ये कैसे हुआ, इसका एक सत्संग है जो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में आप सभी के साथ साझा करूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा संगत जी। मैंने कहा ना, एक के बाद एक के बाद एक ऐसी कड़ियां जुड़ती गई जिसका वर्णन किसी साई से या किसी कलम से या किसी शब्दों से नहीं लिखा जा सकता। क्योंकि गुरुजी की जो महिमा है ना, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बनती ही चली जाती है, और इतनी महिमा बनती है जिसका कोई वर्णन ना आप कर सकते, ना मैं कर सकती, ना कोई कर सकता। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, वो प्रोजेक्ट सेल आउट हुआ, 5.5 लाख रुपए मुझे मिला। मैंने थाने में जब जमा किया तब मेरा भाई छूट के आया, उस दंपत्ति को थाने के माध्यम से मिला, लिखित में मिला। मेरे भाई का जो लाइसेंस था वो कैंसिल किया उन्होंने, और उसके बाद मेरे भाई को ये समझ आया कि हाँ, मैंने गलत किया। ये लगा लो संगत जी, इतने सूज रहे थे इसके पैर, ये नील यहाँ नील, बहुत मारा था पुलिस वालों ने। करीबन संगत जी 15 दिन बाद ही रिकवर हुआ, और इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गुरुजी के चरणों में इसने माफी मांगी कि अब कोई गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी जानता था कि वो बचा गुरुजी की कृपा से है, और हम भी जानते थे। तो ऐसी मेहर गुरुजी की हुई, ऐसा संकट गुरुजी ने हमारे ऊपर से डाला जिसका वर्णन न कभी शब्दों में नहीं कर सकते हम। संगत जी, एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करने जा रही हूँ कि जब इंसान दुखी होता है ना, परेशान होता है, तब उसको एक ही रास्ता दिखता है, वो गुरुजी का होता है।
संगत जी, एक हाथी था और एक तेंदुआ था जो पानी में रहता था। एक दिन संगत जी, हाथी जो होता है ना, वो पानी में चला जाता है और तेंदुआ जो होता है ना, वो हाथी का पैर जो है ना कस के पकड़ लेता है। हाथी को लगता है कि ये तेंदुआ ही तो है, ये छोटा सा तेंदुआ ही तो है, ये मुझे कैसे पकड़ लेगा? मैं तो हाथी हूँ, बलवान हूँ, मैं तो इसको लात मार दूंगा या अपना जोर लगाऊंगा तभी पानी से निकल जाऊंगा। लेकिन संगत जी, हाथी बहुत जोर लगाता है, बहुत जोर लगाता है, लेकिन वो उस तेंदुए के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाता। वो परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, बहुत कोशिश करता है, अपना बल लगा देता है। लेकिन संगत जी, हाथी की शक्ति पानी से बाहर है, बलवान है वो, लेकिन पानी के अंदर तेंदुए की शक्ति बलवान है, तो नहीं निकल पाता। जब हाथी परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तब वो गुरु को याद करता है कि हे प्रभु, हे मेरे गुरु। ऐसा नहीं है संगत जी, किसी जीव जंतु के कोई गुरु नहीं होते, सबके गुरु होते हैं। तब वो गुरु को याद करता है कि हे ईश्वर, हे मेरे गुरुदेव, आप मुझे बचाओ। तब गुरुजी महाराज, जब ईश्वर परमात्मा संगत जी पृथ्वी पर आते हैं और हाथी को बचाते हैं, तो ये मत सोचो कि हम सब कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। करने कराने वाला वो है। तो इसीलिए संगत जी, हमें कुछ भी करने से पहले ना अरदास लगानी चाहिए और कहीं भी जाएं, हम गुरुजी से यही कहेंगे कि गुरुजी, हमारा ये काम हो जाना चाहिए, हमारी फतेह होनी चाहिए, हमारी जीत होनी चाहिए। और फिर आप देखिए कि कहीं भी आप अरदास लगा के जाएंगे, कभी आप कोई गलत काम कर नहीं पाएंगे, कभी आप किसी परेशानी में नहीं फंसेंगे। तो संगत जी, यही मेरा एक शुक्राना सत्संग था मेरे भाई को बचाने के लिए। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, यही मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। बाकी मन तो नहीं कर रहा, मन तो कर रहा है कि सुनाती जाऊँ, लेकिन आगे फिर भी गुरु जी की आज्ञा होगी, फिर शेयर करूँगी। यही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो तो गुरु जी क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे गुरु जी ऐसे ही सेवा बख्शते रहें और आगे मैं शेयर करती रहूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था काजल आंटी का, बहुत ही ब्लेसिंगफुल था। इस सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी कुछ भी गलत काम करने से पहले गुरु जी से अरदास जरूर लगाएं। और सबसे बड़ी बात है संगत जी कि कोई भी मैसेज, कोई भी हिंट गुरु जी देते हैं तो उसे ध्यान से सुने, समझे क्या गुरु जी कह रहे हैं, और नहीं समझ आए तो गुरु जी से कहेंगे, गुरु जी मुझे समझ नहीं आया, आप ही जानो, आप ही राखनहार हो, आप ही बख्शनहार हो, और आपको ही पता है क्या सही गलत, हम तो सब आप पे छोड़ रहे हैं। तो संगत जी, धैर्य सब्र बहुत जरूरी है जीवन में। इसके अलावा कभी किसी को धोखा ना दें, अपने मन में छल कपट निंदा चोरी सब कुछ खत्म करके गुरु जी को समर्पित करें। संगत जी, आगे भी मैं ऐसे ही सत्संग आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और अगर आपके भी अनुभव और सत्संग है तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पे जरूर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। कोई भी सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये हाजिरी है। जब भी आप जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखते हैं तो गुरुजी तक जरूर पहुंचती है। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।